हे दोस्तों, आप सभी का एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सरकारी वारू पाटा, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है तमिल में दोस्तों। और इसका मैं हिंदी में इसकी फुल स्टोरी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सरकारी वारू पाटा जो कि महेश बाबू की मूवी है, तो इसकी स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो उनके पिता हैं वो बैंक में खड़े हैं, और उनका जो बेटा है यानी कि महेश जो कि छोटे हैं वो भी हैं। तो जहाँ पर बैंक वालों से उसके पिताजी कुछ दिनों को मोहलत मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बैंक से उधार लिया था या फिर कहें लोन लिया था 15,000, जो कि वो चुका नहीं पा रहे थे। जिसके बाद वो घर आ जाते हैं और वहाँ पर जो है उसकी मम्मी भी रहती है। तो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जब महेश सो जाता है तो अचानक से उसकी नींद खुलती है। सुबह देखते हैं कि उनके जो दोनों मम्मी पापा हैं वो जो है खुदकुशी कर लिए फांसी लटक गए हैं। उस समय जो है महेश बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। जिसके बाद उसके जो सर होते हैं वो उसे वहाँ से ले जाते हैं, और उनका जो घर है वो फाइनली नीलाम हो जाता है, क्योंकि वो जो है बैंक का कर्ज नहीं चुका पाते। जिसके बाद उसके सर वहाँ से उसे ले जाते हैं। तो वहाँ जो है अपने सर से पूछता है कि दुनिया में क्या सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस पर उसके सर जो बताते हैं कि दुनिया में जो पैसा ही सब कुछ बड़ा है। जिसके बाद वहाँ से महेश निकल कर एक आंटी के पास चले जाते हैं जो कि टैटू बनाती है। तो वो अपने गले पर टैटू बना लेते हैं 1 रुपये सिक्के का। जिसके बाद स्टोरी जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। वहाँ पर महेश जो है बड़ा हो चुका है और यूएसए में सेटल है, जिसके फाइनेंशियली जो है फाइनेंस वाला एक कंपनी है या फिर बैंक की तरह है, जो कि लोगों को जो है उधारी देता है इंटरेस्ट पर, और जो नहीं चुकाता उनके जो है वो कह के लेता है और उन्हें बुरी तरीके से धोता है। तो यहाँ पर महेश जब इंटरेस्ट की फीस या फिर कहीं पैसा लेने जाता है तो कुछ गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं, और यहाँ पर जो है उसके कार को चेस करने लगते हैं। जिसके बाद एक सुनसान जगह पर उसे ले जाते हैं, और यहाँ पर जो है होती है महेश बाबू की एंट्री। यहीं पर दिखाते हैं उसे, और फिर यहाँ पर होती है ज़बरदस्त गर्मा गर्मी और फाइट सीन देखने को मिले। 2-4 लोग को पटक पटक के धोते हैं। जिसके बाद दिखाते हैं इस जो है मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि दूसरी कैरेक्टर जो कि है हीरोइन, जिसका नाम है कलावती। और कलावती का रोल प्ले किया है कीर्ति सुरेश जी ने। तो कीर्ति सुरेश बेसिकली एक जो है गेम खेलती रहती है। उसे जो है जुए की लत लग चुकी, पोखर खेल रही होती है जो कि एक तरह का जुआ है, और उसे खेलते खेलते वह हार जाती है। और जो है कर्जदार उसके लाइन लगे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी जगह से उसने कर्ज लिया होता है जो कि वह पटा नहीं पा रही होती। जिसके कारण उसके जो है आईडी कार्ड साथ ही साथ पासवर्ड को भी जब्त कर लिया जाता है। और जो है कलावती कुछ दिनों की मोहलत मांगती है और उस पैसे को चुका दूंगी बोलती है। जिसके बाद यहाँ पर कलावती को जो है महेश के बारे में पता चलता है। उसके फाइनेंस जो है बैंक है या फिर क्या इंटरेस्ट में वहाँ लोगों को पैसा देता है। जिसके बाद वह एक सुसज्जित सुशील लड़की की तरह उसके सामने साड़ी पहनकर आ जाती है, और जो है उससे मुलाकात होती है, जहाँ पर वो एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर उससे मिलती है, और अचानक से दोनों टकराव हो जाता है और उसकी बुक जो है गिर जाती है। जिसके बाद महेश जो है उस बुक को उठाने में उसकी मदद करता है, और अगले दिन जो है कलावती उसके बैंक या फिर कहीं उसके ऑफिस में आ जाती है पैसे के लिए। जहाँ पर किशोर जो कि उसका मैनेजर है महेश का, जो कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, आप सभी को तो पता है लोन लेने के लिए, पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण भी कलावती जो है महेश उस पर फुल टू फिदा हो जाता है, इम्प्रेस हो चुका है। तो वो जो है उसे $10,000 जो है दे देता है। जिसके बाद जो है उसका नंबर ले लेता है महेश, और बातचीत दोनों में जो है बातचीत होने लगती है। लेकिन यहाँ पर कलावती है उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती, क्योंकि उसका मेन मकसद पैसा लेना था। और उसके बाद जो है वो गेम में उड़ाने लगती है और गेम में वह हार जाती है। जिसके बाद वह फिर से जो है उससे पैसे लेने की जो है गुजारिश करती है। जिसके बाद ये हम महेश वहाँ पर दे देता है, और महेश जो है यहाँ पर कलावती का पीछा करने लगता है, उसे फॉलो करने लगता है। कलावती आप पूरी तरीके से जान चुकी है कि महेश जो है उस पर फुल टू इम्प्रेस है, उसे जो है पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन जब महेश जो है ऐसी बाहर में घूम रहा होता है किशोर के साथ, तो वह देखता है 2 लोग जो है किस कर रहे थे। जिसके बाद उसे पता चलता है कि सामने वाला जो बंदा है उसने अभी तक इंटरेस्ट नहीं भरा है। जिसके बाद वह उस बंदे के पास जाता है, पर वह बंदा भागने लगता है। तो महेश उसका पीछा करते करते बार में पहुंच जाता है, जहां पर वो कलावती को पोखर खेलते हुए देख जाती है। और यह सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और वह अपने किशोर से बात करने लगता है। किशोर जो कि बताता है कि मुझे पहले से ही शक था उस पर। जिसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो कलावती से मिलते हैं और पैसे के बारे में बात करते हैं, और बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जो है सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद कलावती जो है पैसे देने में जो है
आनाकानी करती है और उसे पैसे देने से मना करती है। जिसके बाद थोड़ी सी वहाँ पर गर्मा गर्मी होती है। जो है किशोर जो है कलावती से बात करने लगता है, पर कलावती जो है किशोर को थप्पड़ मार देती है और यह देखकर महेश गुस्से में आकर कलावती को वहीं पर थप्पड़ जड़ देता है। जिसके बाद कलावती जो है गुस्से में आ जाती है और अपने पापा को फ़ोन करने लगती है और बताती है उसके सिचुएशन के बारे में कि इस लड़के ने जो है मुझे थप्पड़ मारा और मैं चाहती हूँ कि आप इसका बदला लें। जिसके बाद महेश जो है उसके पिता से बात करता है और उसके बाद जो है वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह महेश जो है एयरपोर्ट से सीधा इंडिया के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसके जो पिता रहते हैं वाइजैक हैदराबाद में। तो महेश जो है एयरपोर्ट में एक लेडी को देखता है और उसके बाद वह एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, जहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा होता है। जिसके बाद महेश उस टैक्सी ड्राइवर के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ वह अपने गाँव चला जाता है। वहाँ अपने गांव पहुंचकर देखता है कि उसके जो मास्टर जी हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और बताता है कि मैं जो है अब यूएसए में सेटल हो चुका हूँ। उसके मास्टर जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ राजेंद्र, जो कि कलावती के पिता हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजर हैं। वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक गुंडे भी हैं और लोगों को यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है कुछ लोगों को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं अपने गुंडों के द्वारा। अगले दिन जो है महेश वहाँ पर पहुँच चुका है राजेंद्र देसाई के पास, उसके ऑफिस में, जहाँ पर वह उससे बात करता है और कहता है कि आपकी जो बेटी है उसने मेरे से $10,000 लिए हैं और उसे वापस नहीं कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर वह अपनी बेटी के पास कॉल करता है और बातचीत होने लगती है। यहाँ पर राजेंद्र जो है पैसा देने से मना कर देता है। जिसके बाद महेश वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले दिन जो है महेश रोड के बीच बीच जो है उसे रोक लेता है और राजेंद्र देसाई से बात करने लगता है और सारे लोगों को पता चल जाता है कि उसने जो है पैसे लिए हैं राजेंद्र देसाई ने। जिसके बाद मीडिया में यह बात फैल जाती है, जिसके साथ जो इंस्पेक्टर होता है वह उसे कॉल करके बताता है कि तुम उसे जो है $10 दे दो। जिसके बाद जो है राजेंद्र देसाई जो है, जो कि सड़क के बीचों बीच जो तमाशा हुआ, जिसके कारण राजेंद्र देसाई की रेपुटेशन पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जिसके बाद राजेंद्र देसाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। इधर दूसरी तरफ जो है महेश, जो कि समुद्र किनारे घूम रहा है, तो राजेंद्र देसाई जो है कुछ गुंडों को भेजता है उसे मारने के लिए। तो हो जाता है उल्टा। यहाँ पर महेश बाबू जो है उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मारते हैं और यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है। जिसके बाद उनके गुंडों को मारने के बाद उतने ही टाइम पर राजेंद्र देसाई जो है अपने गुंडों को फ़ोन करते हैं, तो महेश बाबू उठाते हैं। जिसके बाद दोनों के बीच जो है बातें होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ महेश जो है अपने मास्टर जी से मिलने चला जाता है, जहाँ पर उनकी पत्नी बताती है कि वो जो है नाइट में गार्ड का काम करते हैं एटीएम में। अगली सुबह जो है महेश वहाँ पर पहुँच जाता है राजेंद्र के पास, जहाँ पर राजेंद्र एक बात कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक डील करनी है। तुम्हें मीडिया के सामने जाकर बोलना होगा मैंने तुमसे जो है $10,000 नहीं लिए हैं। तो इस पर महेश मान जाता है और मीडिया वालों को बुला लेता है। जहाँ पर बात होती है, यहाँ पर अब महेश कहता है कि राजेंद्र ने जो है मुझे $10,000 मुझसे उधार नहीं लिए हैं। जिसके बाद मीडिया वाले उस पर भड़क जाते हैं, पर महेश उन सभी को रोकता है और कहता है कि पहले तो तुम मेरी पूरी बात सुन लो। फिर वह कहता है कि राजेंद्र ने मेरे से $10,000 नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए जो है मुझसे उधार लिए हैं। और यह सब सुनने के बाद राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दूसरी तरफ मीडिया वाले जो है अब अखबारों में, पेपरों में, न्यूज़ में यही सब दिखाने लगते हैं कि राजेंद्र ने जो है 100 करोड़ रुपए महेश से लिए हैं और उसे जो है अभी तक नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है यह सब सुन के राजेंद्र शौक में है। फिर वह महेश से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर महेश जो है बताता है कि मैंने जो है एयरपोर्ट में एक मैडम से जो है एक लेडी से मुलाकात हुई, जहाँ पर वो जो है बैंक का लोन नहीं पटा पाई। जिसके बाद जो है बैंक वाले लोगों ने उसे फ्रॉड के नाम पर जो है उसे गिरफ्तार कर लिया और उसी से मिलने के लिए जो है महेश वहाँ पहुँच चुका रहता है जेल में, जहाँ पर यह सब बातें राजेंद्र को बताता है। तो तुम्हें जो है 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जिसके बाद राजेंद्र ये सब करने के लिए मना कर देता है। महेश वहाँ से निकल कर जो है बैंक ऑफिसर के पास जाकर बात करने लगता है इस बारे में, लेकिन वो जो है उसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। जिस पर महेश भड़क जाता है और उस ऑफिसर को वहीं पर जड़ देता है। जिसके बाद ऑफिसर को समझ में आ जाती है बातें। तो महेश को यह बात पता चलती है कि ऐसा तो सभी जो है लोगों के साथ हो रहा है और बैंक वाले जो है उनसे फ्रॉड कर रहे हैं ईएमआई के नाम पर। तो महेश जो है इसके बाद सख्त कार्रवाई करने के लिए और उन सभी लोगों को जो है इस सब से बचाने के लिए जो है सभी को जागरूक करता है। जिसके बाद जो एक ऑफिसर होता है वह टाइप कर देता है और जो है नोटिस जारी कर देता है, जैसा कि महेश ने कहा होता है। जिसके बाद वह आदमी उसके साथ चलता है, जो कि पर्सनली जो है विकलांग होता है या फिर कहें हैंडीकैप। जिसके बाद महेश और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं
और लोग जो है रोड में खड़े होते हैं महेश को रोकने के लिए कि वो राजन के पास ना पहुंचे। लेकिन महेश जो है किसी तरह से ट्रक में वो उस दूसरे आदमी के साथ पहुंच जाता है, जहां पर गुंडे उसे रोकने लगते हैं, पर वह गुंडों को मारता है और राजेंद्र को जो है नोटिस देता है कि वह 100 करोड़ दे। जिसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ जो ईएमआई वाले होते हैं वो जो है महेश के या फिर कहें जो सर होते हैं उसके पास चले जाते हैं और उनसे ईएमआई लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके सर कहते हैं कि अभी जो है मैं ईएमआई देने की हालत में नहीं हूँ, पर वो जो है बदतमीजी से बात करने लगते हैं। जिसके बाद महेश जो है उन ईएमआई वाले बैंकर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उन्हें समझाता है कि जो है तुम्हें तमीज़ से बात करनी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर और भी सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर महेश बताता है कि हमें जो है बैंक में जाकर पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बैंक वालों को बता देंगे। जिसके बाद एटीएम के बाहर जो है लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग जो है एटीएम से ही पैसे निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कलावती जो है आ चुकी है और वह इस सब मामले को सॉर्ट आउट करना चाहती है महेश से। तो वह महेश से मिलती है सुब्बराजू के साथ, जहाँ पर महेश कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और तुम्हें जो है एक ही बेड में मेरे साथ सोना होगा। जिसके बाद कीर्ति को ना कहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यह सब बातें जो है मीडिया में फैल चुकी है। जो मिनिस्टर है वो राजेंद्र को यह सब बताता है कि तुम्हें यह सब रोकना होगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर महेश जो है लोगों को बताता है कि किस तरह से बैंक जो है हमें फ्रॉड कर रही है। जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं और बैंक के खिलाफ जो है स्टेटमेंट देना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो है राजेंद्र उन सभी लोगों को किडनैप कर लेता है। और यह बात जब महेश को पता चलती है तो महेश को जो है वहाँ से ले आया जाता है राजेंद्र के पास, जहाँ पर राजेंद्र उसे मारने लगता है और कहता है कि उन सारे बाकी लोगों को भी मैं मार दूंगा। और उसके बाद राजेंद्र वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो एक्चुअल में राजेंद्र को नहीं मारते हैं और वो जो है उसे उल्टा राजेंद्र का साथ देने लगते हैं और महेश को मारने लगते हैं। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे पुलिस वाले हैं वह आकर जो है महेश पर बंदूक तान देते हैं। जिसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद अगली सुबह यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सारे बैंक हैं HDFC कोई भी बैंक जो है खुले नहीं है। वहाँ पर जो है सील लगा हुआ है 1 रुपए का, जो कि महेश बाबू ने या फिर महेश ने मारा है। जिसके बाद कोई भी बैंक वहाँ पर खुला हुआ नहीं है। जितने भी बैंक के कर्मचारी हैं वर्कर वह सभी बाहर में हैं और एम्प्लॉय सभी यह सब देख रहे हैं कॉल करके कि बैंक क्यों बंद है। जिसके बाद राजेंद्र के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और उस बैंक के ताले को तोड़ देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही अंदर घुसते वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय जो है अंदर में हुए हैं, जो ऑफिसर वहाँ पर हैं। पर वहाँ पर जो है एक आदमी बैठा हुआ है जो कि महेश है। तो जिसके बाद पुलिस वालों ने जो है महेश को छोड़ दिया था, क्योंकि वह जो भी कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। यहाँ पर राजेंद्र के जो गुंडे हैं वो महेश को मारने की कोशिश करते हैं और जो है वहाँ पर जो बैंक का रिसिप्ट है वो भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ महेश जो है उन सभी लोगों को बहुत ही जो है तरीके के साथ अच्छी खातिरदारी करता है और पीटने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी लोगों को पता चल चुका है बैंक घोटाले कि बैंक हमारे साथ कैसे कैसे जो है फर्जीवाड़ा करता है। जिसके बाद वह गुस्से में है और वो जो है राजेंद्र को मारना चाहते हैं। जिसके बाद महेश जो है राजेंद्र को वहाँ से बचाकर ले आता है और उसे बताता है कि यह सब क्यों हो रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही बुरी बात है। यह सब सुनने के बाद राजेंद्र जो है अपने आप में गिल्टी महसूस करता है और जितने भी पैसे हैं वो वापस कर देता है। दूसरी तरफ वह लेडी जो कि जेल में थी, इस फ्रॉड में फंस गई थी, उसे जो है महेश वहाँ से छुड़ा लाता है और जिसके बाद वह महेश से बात करती है, उसे थैंक्स कहती है। जहाँ पर महेश उसे बताता है कि किस तरह से जब मैं छोड़ा था तो हमारे घर की जो है नीलामी हुई थी और उसमें मैंने आपको देखा था, जिसकी वजह से बैंक से लोन न पटाने के कारण मेरे पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी और मैं अनाथ हो चुका था। तो यह सब सुनने के बाद वह लेडी जो है अफसोस करती है और कहती है कि जो भी हुआ तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जिसके बाद यहाँ से महेश जो है चला जाता है और वह लेडी बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है, क्योंकि अब वह रिहा हो चुकी है, इन सब फ्रॉडों से वो बाहर निकल चुकी है। और यहीं पर जो है यह मूवी जो है दोस्तों ख़त्म हो जाती है, सरकारू वारे पाटा। तो ये रही दोस्तों सरकारू वारे पाटा की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। और तो दोस्तों ऐसे ही मैं और भी नई वीडियो लाता रहूँगा मूवी से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एवरी मूवी
एक्सप्लेन को सपोर्ट करना ना भूलें।